Hello dear students, welcome to you in your own physics channel One Academy Physics। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.8 से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P on the edge of the ground and reaches a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in the figure. What is the magnitude of the displacement vector for which girl is this equal to the actual length of the path skate? तो बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन ये P पॉइंट है और ये उसके डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट Q है। P पॉइंट से 3 अलग अलग गर्ल्स स्टार्ट करती है मोशन और Q के पास पहुंचती है, बट उनका जो पाथ ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, बट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैसे है, सेम है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच गर्ल्स। बच्चों यहाँ पे हियर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑफ ईच गर्ल, सबके लिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो होगा क्यूपी डिस्टेंस। बच्चों क्यूपी क्या होगा, ओके क्यूपी होगा डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या होगा डायामीटर, जो क्या होता है 2 इंटू रेडियस। बच्चों रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे हम लिख देंगे 200 मीटर, तो हमारा आंसर आएगा 400 मीटर। यानी हर एक गर्ल के लिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 400 मीटर होगा। अब जरा डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो गर्ल पाथ ए को फॉलो कर रही है, जो बी पाथ को फॉलो कर रही है और जो सी पाथ को फॉलो कर रही है, तीनों में से जो गर्ल्स बी पाथ को फॉलो करेगी यानी पी बी क्यू पाथ पे जाएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ होगा। तो फॉर गर्ल moving on path of diameter, it means PBQ has equal magnitude of path length and displacement। बच्चों जो गर्ल्स P से Q पे जाएगी उसके लिए पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। आगे बात करते हैं 4.9 की। ये भी कुछ पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड ही सम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ साइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर O, साइकिलिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 1 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है 1 किलोमीटर। ओके, रीचेस द एज P ऑफ द पार्क, देन साइकिल along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure. If the round trip takes 10 minutes, what is the net displacement, average velocity, average speed? ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बच्चों आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको क्या चाहिए, पाथ लेंथ चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर लेंगे। देखते हैं साइकिलिस्ट कहां से कहां जा रहा है। वो साइकिलिस्ट O से P तक जाएगा, P से Q तक और Q से O तक आएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ लेंथ, बच्चों पाथ लेंथ क्या होता है, OP डिस्टेंस प्लस आर्क PQ डिस्टेंस प्लस QO डिस्टेंस। ओके, OP डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 किलोमीटर। आर्क क्या होता है, आर्क होता है एंगल इंटू रेडियस। बच्चों यहाँ पे एंगल क्या है आपका π/2 और रेडियस है 1 किलोमीटर, और OQ डिस्टेंस भी क्या है हमारा 1 किलोमीटर। तो 2 + π/2 होगा 4 + π/2। ओके, यहाँ पे 4 + 3.14/2 कर देंगे तो आएगा 7.14/2। चलिए 7.14 ओके बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हमारा 7.14/2 आएगा 3.57 मीटर किलोमीटर। तो ये होगा पाथ लेंथ।
ये जो एंटायर पाथ लेंथ होगा बच्चों वो होगा 3.57 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि फाइनल पोजीशन ही इनिशियल पोजीशन है। इस साइक्लिस्ट अपने ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, फिर पॉइंट पी पे आएगा, फिर सरकमफ्रेंस पे मूव हो रहा है और फिर से क्यू से अंदर आएगा ओ की ओर। यानी जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होता है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हमें टाइम गिवन है बच्चों, यहाँ पे टोटल टाइम गिवन हमें 10 मिनट। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 10/60, इट मीन्स 1/6 आर। चलिए अब यहां से हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। बच्चों पाथ लेंथ हमारे पास है 3.57 अपॉन 1/6। 6 मल्टीप्लाई होगा 3.57 इंटू 6/1। उसका तो कोई लिखने का जरूरत है नहीं। 3.57 बच्चों 3.57 ओके इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 21.42 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो है, टाइम 10 मिनट था या तो 1/6, बट आंसर क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही इजी सम है, ये आप इजीली प्रैक्टिस में कर सकते हो। बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 कुछ इस तरह से है। ऑन एन ओपन ग्राउंड motorist follows a track that turns to his left by an angle 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth, and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. बच्चों यहाँ पे हमें जो मोटरिस्ट गिवन है वो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। अब यह मोटरिस्ट जब 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तब वो अपनी लेफ्ट साइड पे बेंड मूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड में टर्न करेगा 60 डिग्री पे। अगेन वो 500 मूव होगा, फिर वो फिर से 60 डिग्री लेफ्ट साइड में टर्न करेगा। उसी तरह फिर से वो एस पॉइंट में पास जाएगा, 500 को कवर करेगा, 500 मीटर के आफ्टर क्या करेगा वो फिर से 60 डिग्री टर्न करेगा। तो इस तरह से वो टी यू के पास टर्न करके फिर से पी पॉइंट पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन बन रहा है। इस रेगुलर हेक्सागोन के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें 8 टर्न, थर्ड, सिक्स एंड 8। बच्चों थर्ड, सिक्स एंड 8 टर्न पे पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत इजी सा सम है, देख सकते हो आप। ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है। बेटा रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर शेप होता है ना उसकी साइड का लेंथ सेंटर और वर्टेक्सिस के डिस्टेंस इतना होता है। मतलब कि ये बच्चों 500 है, तो देखिए पहले डायग्राम को समझ लीजिए आप। ओके, ये हमने इसे डायग्राम बना दिया, ये सेंटर हो गया। बच्चों ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, 500 मीटर ही होंगे। ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, 500 मीटर ही होंगे। ओके ओके, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी क्या बनेगा 60 बनेगा, ये भी क्या बनेगा 60 बनेगा, ये आपको पता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फिगर। बच्चों हमें पता है कि पी क्यू साइड, क्यू आर साइड, आर एस साइड, एस टी, टी यू एंड यू पी, इस सब का डिस्टेंस क्या है 500 मीटर। फिर ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ओ यू, ये भी क्या है 500 मीटर है। क्लियर है, ये तो हमें डायग्राम से पता चल गया। अब हम बात करते हैं थर्ड टर्न। बच्चों थर्ड टर्न के लिए हमें क्या निकालना है, पाथ लेंथ। तो देखिए थर्ड टर्न कहाँ पे मिलेगा, यहां से हमने स्टार्ट करा तो ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा।
ये हमारा 0 पॉइंट होगा। ओके, हम लिखते थे बच्चों ये 0 पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड यानी फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, ये फोर्थ टर्न, ये फिफ्थ टर्न और ये सिक्स टर्न। आगे जाओगे तो ये 7 टर्न बनेगा और ये बनेगा 8 टर्न। क्लियर, तो ये टर्न भी हो गए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, ये हमारा थर्ड टर्न बना। मतलब पाथ लेंथ क्या होगा बोलो, पी से क्यू, पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, यस, प्लस आर एस, यानी 500 प्लस 500 प्लस 500 यानी 1500 मीटर बनेगा। अब बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो आपको पी से एस तक जाना है तो घूमने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे जाओ। क्या होगा, पी ओ प्लस ओ एस होगा, यानी 500 प्लस 500, ये आपका आंसर आएगा 1000 मीटर बच्चों, ये आएगा 1000 मीटर। अब बात करते हैं हम थर्ड के आफ्टर सिक्स टर्न बच्चों, फोर सिक्स टर्न। आप देख सकते हो पाथ लेंथ क्या होगा बच्चों, सिक्स टर्न कहां से आएगा, आइए डायग्राम पे पी से स्टार्ट करते हैं, 0 1 नंबर 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्न पे पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे बच्चों पाथ लेंथ क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू प्लस यूपी, यानी 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। यस, आपको पता चल गया होगा इस सर, ये तो 6 टाइम 500 है, राइट चीज है बच्चों, ये होगा 3000 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बट यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है। तो इस केस में यानी 6 टन के पास वो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम, आफ्टर 6 हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 8th टर्न। बच्चों 8th टर्न कहां पे आएगा, तो देखते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्न हमारा कहां पे होगा, आर पे होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पाथ लेंथ क्या होगा, तो बच्चों पाथ लेंथ हम डायरेक्टली समझ में आ गया है हमें, ये 500 वन टाइम, 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 500 मीटर होगा, मतलब कि 4000 मीटर, ये होगा हमारा पाथ लेंथ, आप इजीली लिख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बच्चों। आपको कहां पे जाना है, यहाँ पे आना है, पी से आर पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बच्चों पी आर डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पी इंटू आर होगा, बट ये पी आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो उसके लिए आप देखिए कि हमारे पास जो वेक्टर्स है, हमारे पास जो वेक्टर है उसके बीच में एंगल क्या है भाई, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर ये दोनों को जब हम टेल टू हेड अरेंज करेंगे तो हमें कितना एंगल मिलेगा, 60 डिग्री एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू आर कॉस थीटा। चलिए पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर होगा हमारा 500 का स्क्वायर प्लस ये भी 500 का स्क्वायर, 2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या आएगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। ये 500 का स्क्वायर कितनी टाइम आया, 3 टाइम आया, तो अंडर रूट में 3 टाइम 500 का स्क्वायर, उसका रूट निकाल दो, √3 इंटू 500 होगा। बच्चों √3 और 500 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अगर हम √3 और 500 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 866.3 और 866.03। तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट फॉर डिस्टेंस पी आर, और ये हमारा आंसर होगा मीटर्स के अंदर। ओके, बहुत ही इजी सम है। आज के लेक्चर्स के अंदर आप देख सकते हो कि हमने डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ के रिलेटेड ही हमने न्यूमेरिकल करे हैं। एक और ऐसा करते हैं आगे।
बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल located 10 kilometer away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 kilometer long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi, the magnitude of average velocity, and next question, are they equal? तो बच्चों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे एक स्टेशन है, स्टेशन से होटल सीधा 10 किलोमीटर पे है। कितना है? 10 किलोमीटर पे। पर जो डिसऑनेस्ट कैबमैन है उसे लॉन्ग पाथ पे लेके जा रहा है, और जो लॉन्ग पाथ है उसका डिस्टेंस है 23 किलोमीटर। वो टाइम कितना लगा रहा है बच्चों? टाइम लगा रहा है वो 28 मिनट। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास स्पीड के लिए पाथ लेंथ चाहिए। तो पाथ लेंथ क्या होगा? तो पाथ लेंथ बनेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 23 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो होगा 10 किलोमीटर। ये भी लिख दिया। अब बात करते हैं टाइम क्या है। तो टाइम है 28 मिनट। मिनट को कन्वर्ट किया जाएगा आवर में, तो 28/60 आवर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ कितना है बच्चों? 23 अपॉन 28/60। तो 60 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 23 इंटू 60 बच्चों, 23 इंटू 60 ओके अपॉन 28 करेंगे तो हमें आएगा 49.3 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। बताइए वेलोसिटी क्या होता है? होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 किलोमीटर, जो हमने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, 10 अपॉन 28/60। तो 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 10 इंटू 60 बाई 28 करेंगे तो 21.43 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमने आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल करे हैं, वो मैंने अभी बोला आपको कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन पे है। यानी आपको अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट पता होगा तो आप इजीली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, और आपको ऐसे भी फील आएगी कि हम चैप्टर 3 कर रहे हैं अभी। ओके, हाँ ये बात सही है। ये एक्चुअली मैकेनिक्स के क्वेश्चंस है, बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें आपको पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के साथ डील करना होता है। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको भी इसका अच्छा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।